नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कई ऐसी बीमारियां होती हैं कि हम परेशान तो होते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसी ही परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर स्पेशल, जिसमें हम आपको डॉक्टरों से मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल चौधरी हैं, जो IJIMS में कार्यरत हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच विनीता जी। यहाँ आके मुझे बहुत खुशी होती है जी। डॉक्टर निखिल, आप जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं, जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ये समझ नहीं पाते, बहुत से दर्शक समझ नहीं पाते कि आखिर यूरोलॉजिस्ट है क्या। तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या है ये। यूरोलॉजी या मूत्र रोग विभाग, सिंपल हिंदी में बोली मूत्र रोग विभाग, पेशाब और उसके संबंधित रोगों की इलाज करते हैं हम लोग। इसके ऑपरेशन करते हैं। मुख्यतः 4 जो ऑर्गन होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, जिनमें हमारी किडनी हुई, हमारे गुर्दे जिनमें पेशाब बनता है, फिर हमारे पेशाब की जो नली होती है, प्रोस्टेट हुआ, पुरुषों में प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट की ग्रंथि होती है, और पेशाब की थैली हुई। तो इनमें विभिन्न तरह की समस्याएं होती हैं, विभिन्न तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इन्हीं का हम इलाज करते हैं ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, कई मरीजों में दवाओं के द्वारा भी इलाज होता है, और चीरे का ऑपरेशन हुआ, दूरबीन का ऑपरेशन हुआ, अलग अलग विधाएं हैं। तो जैसा कि आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि यूरोलॉजी है क्या, किस किस तरह के लोगों को परेशानी होती है। अगर कोई बीमार है, यूरोलॉजी का बीमार है, वो लक्षण क्या क्या होंगे, उसके कैसे पता चलेगा कि ये परेशान है? क्योंकि इस तरह की बीमारियां लोग समझ ही नहीं पाते, शेयर भी नहीं कर पाते, लेकिन वो बीमार है ये कैसे पता चलेगा, लक्षण क्या होंगे? अलग अलग की अलग अलग होती हैं। जैसे शुरुआत के लिए मैं आपको गदूद का बता देता हूँ, प्रोस्टेट का बता देता हूँ, जो कि पुरुषों में, स्पेशली जो पुरुष 60 के ऊपर है, उनमें ये बड़ा ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। अक्सर आपने सुना होगा, घर में देखा भी होगा कि जो 60 के ऊपर के मरीज हैं, पुरुष मरीज हैं, उन्हें बार बार रात में पेशाब करने उठना पड़ता है। वो बोलते हैं कि पेशाब हमारा रुक रुक के होता है, पेशाब में हमें जोर लगाना पड़ता है, खुल के पेशाब नहीं होता है। तो ये प्रोस्टेट के गदूद के बढ़ने की शंका है। ये सब प्रोस्टेट रुक के रुकावट करता है, पेशाब बार बार होता है, पेशाब में जोर लगाना पड़ता है, और यही इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। दूसरा, इसके अलावा पेशाब में खून आना, ये भी बड़ा कॉमन सिम्टम है इसका। प्रोस्टेट के ही कॉमन सिम्टम्स है। दूसरे, अगर आप किडनी की पत्थरी, गुर्दे की पत्थरी पे आते हैं, जो कि बड़ा कॉमन है, तो उसमें जनरली इसमें पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, काफ़ी तेज़ दर्द होता है, और पेशाब में खून आता है। सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर निखिल, जैसा कि आपने बताया कि ये 60 साल के ऊपर वालों को ज़्यादा ये बीमारी होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी सुना है कि बार बार पेशाब आने की परेशानी होती है, और कई बार कई महिलाओं में भी मैंने ये सुना है कि पेशाब ना आने की भी परेशानी होती है। वो मतलब 2 दिनों तक उनको पेशाब होता ही नहीं और बहुत परेशान होती हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जी, आपने बहुत सही कहा। महिलाओं में भी, पुरुष तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा था, लेकिन महिलाओं में भी ये सिम्टम बड़ा कॉमन होता है, और एज के साथ, इवन यंगर एज में महिलाओं में बड़ा कॉमन होता है। और सही बात है, पेशाब की दिक्कत तो ऐसी दिक्कत है कि कई लोग बता भी नहीं पाते हैं, चुपचाप सफ़र करते रहते हैं, सहते रहते हैं। तो उनमें भी पेशाब की धार धीमी हो जाना, पेशाब नहीं निकल पाना, पेशाब में जोर लगाना, या फिर प्रसव के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, या सीजन सेक्शन के बाद पेशाब का लीक होना, तो ये सब यूरोलॉजी के विभिन्न तरह की के दिक्कतें हैं जो उनमें आती हैं, जिनका इलाज किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम्स, लक्षण तो हमें पता चल गया, इनका इलाज के द्वारा संभव है कि खत्म हो जाए ये बीमारियां? देखिए, यूरोलॉजी की मोस्ट बीमारियों का तो इलाज काफ़ी इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, और बहुत कारगर है। तो बिल्कुल आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसे सारी दिक्कतें बतानी चाहिए, और फिर उनका इलाज होता है। जी। जैसा कि हमने प्रॉब्लम, लक्षण के बारे में तो बातचीत कर ली, लेकिन एक सवाल जो हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि क्या मेडिसिन से इन बीमारियों का इलाज संभव है, या फिर ऑपरेशन कराना ही एकमात्र उपाय है? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सब में ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। पहले तो जैसे हम लोग मरीज को देखते हैं, तो हम लोग दोनों चीज़ देखते हैं। पहले हम लोग मरीज को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, फिर हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट के आधार पर ही हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं।
टेस्ट में एक हम पेशाब की धार की जांच करते हैं, इसे यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। और उसके अलावा एक पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें हम प्रोस्टेट का साइज, प्रोस्टेट का वेट, कितना बड़ा है प्रोस्टेट, ये सब देखते हैं। साधारण तौर पे प्रोस्टेट बढ़ जाना 30 ग्राम 40 ग्राम से ज़्यादा, उसे बड़ा हुआ तो जनरली हम लोग मेडिकली इसे बीपीएच कहते हैं, बेनाइन हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट, बीपीएच। ओल्ड एज में ये काफ़ी होता है। तो इन्हीं जांचों के आधार पे यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासाउंड और फिर कुछ खून की रिपोर्ट्स आती हैं कि आपकी सीरम क्रेटिनिन, आपका किडनी कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितने बढ़िया से काम कर रहा है, कितना आपका यूरिन फिल्टर आउट कर जा रहा है। तो इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पे हम लोग फिर डिसीजन लेते हैं। तो शुरुआती दौर में तो डेफिनेटली दवाओं से इलाज होता है, दवाओं से काफ़ी अच्छा इलाज होता है। कई मरीज को दवाओं पे ही बुरा लंबा रिजल्ट रहता है। जिन मरीजों को दवाओं से आराम नहीं हो पाता है उनमें हम ऑपरेशन का सोचते हैं। तो ऑपरेशन में भी अब जैसे साधारण लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन वो वाली भ्रांति होती है कि लंबा चीरा पड़ेगा, पूरा पेट कट जाएगा और वैसा होगा, तो वैसा अब नहीं रहा है। मोस्ट केसेस में 99.9% केसेस में दूरबीन से ही ऑपरेशन होता है। दूरबीन से ऑपरेशन होता है, शरीर पे कोई चीरा नहीं रहता है और ये भी बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। लोगों को लॉन्ग टर्म बहुत आराम रहता है, बहुत सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं। बिल्कुल, ये दूरबीन वाले ऑपरेशन पे भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, हमारे दर्शकों के मन में भी आ रहे होंगे। जैसा कि आपने बताया कि कई बार जो परेशानी होती है, बार बार पेशाब करने की परेशानी होती है, और एक परेशानी जो आपने बताई कि ब्लड आने की परेशानी होती है। तो अगर पेशाब में ब्लड आ रहे हैं तो ये कितना घातक है और कितना लोगों को मतलब इसके लिए सतर्क रहना चाहिए? जी, पेशाब में ब्लड आना तो खतरनाक बात है। ये यूरोलॉजी के वन ऑफ द डेंजर साइंस है। अगर ऐसा होने लग जाता है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तुरंत भी वेट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यूरोलॉजी की दिक्कतें काफ़ी लोग छुपाते हैं, बचाते हैं, दूसरा अपने घर वालों को भी नहीं बताते हैं, चुपचाप कष्ट सहते रहते हैं लेकिन नहीं बताते हैं। लेकिन पेशाब में ब्लड आना, ये प्रोस्टेट कैंसर हुआ या पेशाब की थैली के कैंसर, इन सब के लक्षण हो सकते हैं, या किडनी के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इनमें बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। जी, इसके लक्षण और प्रॉब्लम्स के बारे में तो जानकारी हमने हासिल कर ली। क्या इन सिम्टम्स में अब पेन भी होता है, दर्द की भी लोग शिकार होते हैं? प्रोस्टेट में तो नहीं, लेकिन किडनी स्टोन जो होता है, गुर्दे की पथरी, उसमें तो काफ़ी तेज पेन होता है, बहुत ही तेज पेन होता है, और अक्सर वो साधारण दवाइयों से सुनता भी नहीं है। तो अगर आपको पसली के निचले हिस्से में, पेट के साइड के तरफ, पसली के नीचे हिस्से में अगर तेज दर्द हो रहा है, साथ में पेशाब में खून आना या जल्दी जल्दी पेशाब हो रहा है, तो ये सब किडनी में पथरी के लक्षण हो सकते हैं। तो इनमें यहाँ वहाँ से दवा लेके, दुकान से दवा खरीद के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साधारण दवाइयाँ इन सिचुएशंस में काम करती भी नहीं है। जी डॉक्टर निखिल, ठंड के दिनों में अगर बात करें, फिलहाल ठंड चल रही है और ठंड के दिनों में ये बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम आम हो जाती है, तो क्या डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए या फिर ये ठंड की प्रॉब्लम्स ही हैं? देखिए, जिन्हें प्रोस्टेट की समस्या नहीं है या जिन्हें कोई मेजर समस्या नहीं है, उन्हें भी ठंड में जल्दी जल्दी पेशाब लगेगा। थोड़ा ज़्यादा पानी पी लेने से जल्दी जल्दी पेशाब लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार एग्जामिनेशन करना, देखना ज़रूरी है। एग्जामिन करना, बहुत केसेस में कोई कारण नहीं भी निकलता है जल्दी जल्दी पेशाब होने की, तो हमें सिर्फ मरीज को समझाना पड़ता है कि देखिए आप में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये जाड़े में थोड़ा जल्दी जल्दी पेशाब होता है। हालांकि ये बात भी है कि जिन्हें प्रोस्टेट है, जिन्हें किडनी में पत्थर है वगैरह बीमारियां हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम जाड़े में काफ़ी बढ़ जाते हैं। जाड़े में हमारे पेशेंट्स का नंबर बढ़ जाता है क्योंकि उनकी परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर आप गांव में देखिए, इसमें देखिए, तो महिलाओं को, पुरुषों को काफ़ी बार में टॉयलेट करने बाहर जाना पड़ता है घर से बाहर ठंड में जाना काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए उनकी परेशानियां काफ़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर निखिल, यूरोलॉजी ऑपरेशन क्या है? यूरोलॉजी ऑपरेशन जो होता है वो दोनों विधाओं से होता है। चीरे वाला ऑपरेशन भी करते हैं हमें, साधारण लोग तो ऑपरेशन को चीरे ही वाला ऑपरेशन करते हैं, लेकिन हम लोग जो दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है, की होल सर्जरी जिसे हम कहते हैं, की होल सर्जरी, उसके थ्रू शरीर पे एक छोटा सा छेद करके, छोटा सा 1 सेंटीमीटर का छेद करके, या फिर बिना छेद किए भी बॉडी के नेचुरल ऑरिफिस के थ्रू स्कोप जो होता है अंदर चला जाता है और वो ऑपरेशन करके बाहर निकल जाता है। तो इन दोनों ही विधाओं में यूरोलॉजिस्ट काफ़ी निपुण होते हैं और दोनों ही विधाओं से ऑपरेशन करते हैं, ओपन से भी और
एंडोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी से भी। जैसा कि आपने बताया कि चीरे वाला ऑपरेशन और दूरबीन वाला ऑपरेशन, दोनों में अगर हम बात करें तो बेहतर कौन है? क्योंकि कई लोगों की जो भ्रांतियां होती है कि चीरे वाला ऑपरेशन एक तो मास्क दाग छोड़ देता है, निशान छोड़ देता है, और दूसरा अगर दूरबीन वाले की बात करें तो उसके लिए भी लोगों का होता है कि पता नहीं ऑपरेशन कैसा होगा, अगर एक छेद से करेंगे दूरबीन में अच्छे से दिखे ना दिखे, तो अगर एज अ डॉक्टर कौन सा बेटर है? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये सही बात आपने कही कि काफ़ी कॉमन भ्रांति है कि दूरबीन के ऑपरेशन में पत्थर छूट जाता है, पूरा ठीक से हो नहीं पाता है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात रहती तो दूरबीन वाला ऑपरेशन आता ही नहीं, इस दुनिया में इन्वेंट ही नहीं होता। हर जो नया इन्वेंशन होता है वो कुछ बेहतरी के लिए, बेहतर होने के लिए करता है। आज के डेट में दूरबीन वाले ऑपरेशन से भी हम लोग पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं, मरीज को भी पूरा आराम मिलता है, और दूरबीन वाले ऑपरेशन से भी पत्थर टोटली क्लियर हो जाता है, पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और पूरी तरह से वो सक्सेसफुल होता है। डॉक्टर निखिल, जिस तरह से ओपन ऑपरेशन की हम बात करें, चीरा वाले ऑपरेशन की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर हम चीरा लगाते हैं तो बहुत दिनों तक बेड रेस्ट होता है जब तक टाँके ना कट जाएं, लेकिन दूरबीन वाले ऑपरेशन की आप बात करें तो सिर्फ एक छोटा सा होल करते हैं, छेद करते हैं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। तो उसके ऑपरेशन के बाद क्या बेड रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर ऑपरेशन के बाद आराम से काम आम आदमी कर सकता है? बहुत मिनिमल रिस्क की जरूरत पड़ती है। दूरबीन का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, कभी 1 दिन 2 दिन, लेकिन बहुत जल्दी मरीज जो है वो अपने नॉर्मल कामकाज पे लौट सकता है। दर्द भी बहुत कम होता है, टाँकों की तो कोई झंझट ही नहीं है, टाँका कटवाने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, और मरीज तुरंत मिनिमल पेन के साथ और पूरा उसका काम ठीक से हो जाता है, पूरा पत्थर निकल जाता है और वो तुरंत अपने काम पे वापस जा सकता है सब करके। जी, एक और बड़ा सवाल है, प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट क्या है? बहुत हमारे दर्शक जो जानना चाह रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे, तो एज अ डॉक्टर आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या कुछ है, क्या कुछ परेशानी होती है, लक्षण क्या कुछ है इसके? प्रोस्टेट को नॉर्मल लैंग्वेज जो होता है, नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में प्रोस्टेट को हम लोग गदूद कहते हैं। तो ये पेशाब की जो थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर हुआ हमारा, पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर हुआ, उसके माउथ पे, उसके मुंह पे एक छोटा सा ग्लैंड है प्रोस्टेट, उसे गदूद कहते हैं। तो नॉर्मली यंग एज में इसका वेट करीब 25-30 ग्राम्स के आसपास रहता है नॉर्मली, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसके साइज में वृद्धि होती है, इसके साइज में इंक्रीज होता है, और बढ़ते बढ़ते ही कभी कभी जो पेशाब की थैली होती है उसके मुंह को ये बंद कर देता है। पेशाब की थैली के मुंह को जब ये बंद कर देता है तो फिर पेशाब निकलने में दिक्कत होने लग जाती है। पुरुषों में ये ग्लैंड होता है तो 60 के ऊपर, 70 के ऊपर में प्रोस्टेट के सिम्टम्स बहुत होते हैं। कॉमन लैंग्वेज में भी लोग बोलते हैं इसको प्रोस्टेट हो गया, पेशाब रुक रहा है, प्रोस्टेट हो गया है। तो यही रोकता है इसे, इसी का हम इलाज करते हैं। तो